तो फ्रेंड्स ये देखिए कढ़ाई में गुड़ को पिघलाया जा रहा है। गेस कीजिए क्या बन रहा होगा। मैं वीडियो शूट करने में थोड़ा सा लेट हो गई क्योंकि मैं शानू को पढ़ा रही थी। तो यहाँ अभी बनाई जा रही है गुड़ की चाशनी यानी गुड़ सिरप। और ये यहाँ पे देखिए ये बन रहे हैं ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। सारे ड्राई फ्रूट्स हैं इसमें, काजू है, बादाम है और घिसा हुआ नारियल है, किशमिश है, क्या क्या है यार इसमें दिखाओ जरा चम्मच से वो करके। अंजीर है, नारियल, अंजीर, काजू, मखाने का लावा है, किशमिश है, अखरोट है, काजू है, बादाम है, अलसी है, खसखस का बीज है। अलसी खसखस का बीज। हाँ तो फ्रेंड्स मैं लेट हो गई क्योंकि मैं शानू को पढ़ा रही थी, इस वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। अचानक से मेरे को ध्यान आया कि मुझे लेना चाहिए। हाँ। अभी नेक्स्ट टाइम मैं जाके उबरा चाशनी के लिए बनाऊंगी तो फिर प्रॉपर वीडियो इसका मैं लूंगी और रेसिपी डालूंगी। फिलहाल अभी आप देखिए इसको गुड़ में बनाएंगे। हाँ गुड़ की चाशनी में लड्डू तैयार किया जा रहा है। फ्रेंड्स शानू पढ़ाई से भाग करके मौसा जी के गोद में छुपी है, देख लीजिए कितनी पढ़ाई चोर है, पढ़ाई चोर है बच्चा। ये देखिए अपनी बुक्स वगैरह छोड़ करके ये मौसा जी के पास भाग गई है पढ़ने के नाम से। गिरा दो मौसा जी को, ये देखो। अभी चलो पढ़ाई करो, चलो पढ़ाई करो शानू, चलो। पढ़ाई के नाम पे तो सच्ची में नहीं इसको एकदम से पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है। इधर मौसी बनाती हुई लड्डू ड्राई फ्रूट्स के। अभी तैयार होने में टाइम लग रहा है गुड़ की चाशनी। चलिए बनने दीजिए, काम होने दीजिए। फ्रेंड्स ये देखिए कितने मस्त मस्त ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बन रहे हैं। ये देखिए इसमें अलसी भी है, इस वजह से इसका कलर ऐसा है। और गुड़ के चाशनी में बनाया जा रहा है ये लड्डू। और ये बहुत ही बिजनेस करा रहे हैं भैया लड्डू बना के बेचने का। इतने सारे ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए हैं इसमें, देख के ही मन एकदम ललच रहा है खाने के लिए। रोज खाना है, एक लड्डू रोज खाना है। हेलो एक लड्डू रोज खाए, खास तौर से प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए। सब भी खा सकते हैं, हर कोई खा सकता है घर में, सिर्फ प्रेग्नेंट लेडी नहीं खा सकती है। ये देखिए भैया बेचने के लिए कह रहे लड्डू बना के बेचना। हाँ ऑनलाइन तू बेच सकती है इसको। हाँ पैकेजिंग करके अच्छा पैकेजिंग तो ऑनलाइन इसको बेच सकती है भैया। जितना ड्राई फ्रूट जैसे मिलाना है उसे बनाओ, बहुत होता है सब चीज। लड्डू बना रही है बेटा मौसी, खाओगे लड्डू? हाँ लड्डू उठाओ, खाओ, ले लो लड्डू खा लो, फायदा के साथ तुमको भी इसमें सारा ड्राई फ्रूट है। थोड़ा इतनी पतली दुबली हो, थोड़ा सेहत बन जाए। शानू ले लो बाबू, लो लड्डू ले लो, लो लो ले लो, देखो मौसी दे रही है लड्डू। खाती तो अच्छा था, इतना बढ़िया ड्राई फ्रूट। ये खाएगी लड्डू भला? क्या हो रहा है शानू? ये जमाई आ रही है, दिन में सोना नहीं है। तो हाय कहाँ घाव, इसको मुंह में ना छाला हो गया है। जा देखो मौसा को दिखाओ। ये ना लग रहा है कुछ खाते समय ना जीभ भी कट गई है इसकी, चाहे जो भी हो गया है। आ करो आ जीभ में आ दिखा दो। दिखाती ये है, डॉक्टर के पास जाके दिखाएगी। चलो सब लोग खाओ एक लड्डू, फायदेमंद। सबसे पहले तुम खाओ, तुम टेस्ट करो कैसा बना है, देखने में तो बढ़िया है, खाने में कैसा है। इतना सब पड़ा है घी मटेरियल तो अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनों के साथ खुशहाल होंगे। इसी कामना के साथ आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स पीछे आप लोग देख ही रहे हैं कि मौसा और बिटिया का यहाँ चल रहा है। क्या हो रहा है भैया? ये उंगली दे रही है मुँह में मौसा जी के, और मौसा जी उंगली काटे पड़े हैं। ये देखिए तो फ्रेंड्स आज मूड बहुत ही ज़्यादा ऑफ है। ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रही हूँ, स्माइल कर रही हूँ, लेकिन तबीयत ठीक है लेकिन मूड ऑफ है। और मूड सिर्फ मेरा ही नहीं ऑफ है, मूड भैया का भी ऑफ है। और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू तो बनाए गए हैं लेकिन खाया नहीं गया क्योंकि मन नहीं हुआ किसी का लड्डू खाने का। यहाँ देखिए सिस्टर मेरे अपने काम में बिजी है और हम लोग का मूड ऑफ हुआ है। अब आप सोचेंगे मूड क्यों ऑफ है,
और ये भैया बताएंगे मूड क्यों ऑफ है। भैया बताइए मूड क्यों ऑफ है। बताइए बताइए मूड क्यों ऑफ है। इसलिए ऑफ है कि जल्दी से ठीक हो जाए सब चीज़। शानू के लिए मूड ऑफ है। ये देखिए शानू की को इन्होंने ये लगाया है एक्वा पंचर लगाया हुआ है। हाँ तो फ्रेंड्स लाइट चली गई थी तो इस वजह से फिर बात हो नहीं पाई, फिर बीच में लाइट चली गई थी। तो मैं भी आप लोगों को बताती हूँ कि मूड क्यों ऑफ है हमारा। मूड ऐसे करके ऑफ है कि आप लोगों को पता है कि मैं अभी अपनी सिस्टर के यहाँ हूँ, छत्तीसगढ़ में हूँ, राजनंद गाँव में। तो शानू के मौसी और मौसा जी शानू को यहाँ पे लेके आए थे क्योंकि उसको थेरेपी की ज़रूरत थी। डॉक्टर ने बोला था कि ठीक है स्पीच डिले है और बच्चे को थेरेपी की ज़रूरत है, कोई अच्छे स्पीच थेरेपिस्ट हो। तो हमारे यहाँ जहाँ हम रहते हैं यहाँ पे मतलब स्पीच थेरेपिस्ट कोई था नहीं वहाँ पे पास में जहाँ कि मैं इसको लेके जा सकूँ। आपको पता है कि मैं शानू को लेके आना जाना कर नहीं सकती हूँ जब तक कि कोई सपोर्ट ना हो। तो बहुत प्रॉब्लम थी वहाँ पे। थेरेपी सेंटर जो भी था तो बहुत दूर था, यानी वहाँ पे आपको प्रॉपर रह कर के रेंट पे और आप थेरेपी करा सकते थे। तो वहाँ पे मैं कैसे रहती अकेले थे और कैसे हो पाता ये सब कुछ पॉसिबल। तो इसलिए मौसी मौसा बहुत दिनों से सोच रहे थे कि शानू को लेकर के आएंगे और यहाँ पे शानू की थेरेपी कराएंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे अच्छे अच्छे थेरेपिस्ट हैं, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे ये सारा सेंटर चलाया जाता है। तो भैया ने ऑनलाइन देख करके पता कर लिया था कि यहाँ पे है, तो इस वजह से मैं और शानू यहाँ पर आए और शानू की थेरेपी के लिए सेंटर में एडमिशन भी कराया और स्कूल में भी एडमिशन करा दिया। अभी ऐसे ना फ़ोन पकड़ने में ना हाथ भी दर्द करने लगता है। स्कूल में भी एडमिशन कराया और यहाँ थेरेपी सेंटर में भी इसका एडमिशन कराया। तो पहले हमने जहाँ पर एडमिशन कराया था वहाँ की फ़ीस मतलब ठीक बहुत ज़्यादा नहीं था लेकिन ठीक ठाक था जो आप मतलब दे सकते हो। तो वहाँ पे अच्छी खासी थेरेपी इनकी चल रही थी। ये 15-20 दिन गई होगी, मतलब 1 महीने में कुछ दिन कम रहा होगा। अब ऐसा हो गया कि मैम की मदर की तबीयत ख़राब हो गई और उनको जाना पड़ा दिल्ली हार्ट के ऑपरेशन के लिए हो गई सर। तो फिर शानू का फिर गैप होने लगा। अब ये था कि 1-2 महीने के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे कि चलो 1-2 महीने थेरेपी हो जाएगी शानू को तो कुछ हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, फिर हम आगे सोचेंगे कैसे क्या करना है। अब उसमें से मैम की चली गई 15-20 दिन के लिए, उनका वेट करना पड़ गया। मतलब 10-15 दिन हमने वेट किया, फिर सोचा कि चलो कहीं और थेरेपी के लिए करते हैं पता। तो बच्चों के यहाँ एक डॉक्टर है जहाँ मैं शानू को लेके गई थी, भैया लेके गए थे, तो उन्होंने अपने रेफरेंस पे एक मैम का हमको विजिटिंग कार्ड दिया और बोला कि आप इनके यहाँ एक बार जा कर के देखो। तो हमें बहुत ज़्यादा पता तो था नहीं यहाँ का, भैया को भी नहीं पता था। तो डॉक्टर के कहने पे हम लोग उनके पास गए। उनके यहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा, कितना 22,000 मंथ की। 22,000 बहुत बात करते सब पता हुआ उनको कि चलो बच्चे के पिता नहीं है, मौसी मौसा और नानी को ही करना है। तो उन्होंने 18,000 किया, 22,000 से 18,000 किया। और अभी 18,000 में एक्वा पंचर और होम्योपैथिक मेडिसिन ये सब उन्होंने बताया कि चलो ये सारा होगा। अभी क्या है ना कि 23 दिन उनको 23 दिन का क्लास लेना था, उसमें 23 दिन में संडे सैटरडे छुट्टी रहती है। मतलब एक मंथ में समझो संडे सैटरडे छुट्टी और कोई फेस्टिवल आ जाए वो ऑफ हो जाए, उसमें 3 दिन वो पहले भी जा चुकी हैं, वो कहीं बाहर जाए तो भी उसका भी नहीं इंक्लूड करना कहीं कुछ भी। तो अभी आज उन्होंने ना ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बन रहे थे, उस बीच में उन्होंने मैसेज किया कि शानू का मतलब 23 दिन कंप्लीट हो गया है। तो 23 दिन उनके हिसाब से कंप्लीट हुआ, जितना भी शानू गई है हमने भी लिख करके रखा है। 16 दिन शानू की क्लास हुई है, सिर्फ 16 दिन हुई है। तो बाकी का उनको मैनेज करना चाहिए ना। आपने 18,000 लिया है तो आपको बाकी जो गैपिंग हुई है आपके तरफ से उसको आप मैनेज करा दो आगे। नहीं, उनका कहना और पैसे भी उनको पूरे एक बार में चाहिए। 18,000 उनको एडवांस चाहिए, उनको किसी की मजबूरी से कोई लेना देना नहीं है। आप कैसे पैसे देते हो, आप किस परेशानी में हो, आपका बच्चा ठीक होगा नहीं होगा, आप एडवांस 18,000 दे दो और फिर उनको सिखाना है बंद कमरे में। आप 18,000 दे करके आपको इतना भी नहीं पता है कि आपका बच्चा अंदर पढ़ रहा है, क्लास चल रही है, आप उसको पढ़ा रही है। नहीं, हम उनके पे आंख बंद करके भरोसा कर ले सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा बच्चा इस कंडीशन में है और हमारी मजबूरी है आपके पास जाना। तो चलो ठीक है, ये एक तरह से ब्लैकमेलिंग ही है और आप बंद कमरे में क्या कर रही हैं उसका हमको पता नहीं। मुझे बस इतना पता मेरे बच्चे को कोई रिस्पॉन्स नहीं। चलो ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें वर्क करती हैं, मैं वो भी मानती हूँ। लेकिन जो 23 दिन में जो 16 दिन आपने क्लास लिया और जो भी हमारा 7 दिन 8 दिन है, कम से कम उसको आप मैनेज कर लो। नहीं, उन्होंने मैसेज कर दिया, भैया ने पूछा, वो कहती नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक्वा पंचर हमने लगाया है, बस वही मैं मैनेज कर लूँगी। वो एक्वा पंचर का क्या मतलब होता है मैनेज करने का? आप क्लास लो उसकी, नहीं 7 दिन लो, 5 दिन ही पढ़ा दो उसको एक्स्ट्रा। नहीं, उन्होंने मैसेज कर दिया कल के पूरे 18,000 लेके आना।
तो फिर लेके आना, बच्चे को नहीं लेके नहीं आना। बताओ ये कोई बात होती है ऐसे रूड बात करना? तो बस ऐसे ही थोड़ा सा मूड ऑफ है, अभी क्या कर। हाँ, तो यहाँ भी आप लोगों को मैंने दिखाया ना, ये ईयर में एक्वा पंचर इसको लगा हुआ है। तो मैंने मैम के सेंटर का रिव्यू देखा, रिव्यू में मतलब इतना फेक रिव्यू दिया है लोगों ने ना, कि क्या रिव्यू डाला है। चलिए ये असर करता होगा, बिल्कुल होगा इसका बेनिफिट, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बेनिफिट नहीं होगा, होगा ज़रूर। क्या चीज़ी करने जा रही है? सुसु आई इसको, चलिए आप ले जाइए उसको। अभी उसको सुसु आई तो मौसा जी को बोल रही है सुसु कराने को। हमें देख के पानी गिरा है ना, थोड़ी सी चीज़। अभी तो ये हो सकता है। तो क्या है ना, मैं उनके सेंटर का रिव्यू देख रही थी, तो उसमें ऐसा लोगों ने लिखा है ना कि मैम ने ना एक्वा पंचर मेरी बच्ची को लगाया, ईयर में एक्वा पंचर लगाया और दूसरे दिन से मेरा बच्चा सुनने लगा, दूसरे दिन से रिस्पांस देने लगा, दूसरे दिन से बातें समझने लगी। चलिए ठीक है, मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है क्या सही है क्या गलत है, किसी ने क्या रिव्यू दिया हुआ है, किसी ने क्या फीडबैक दिया हुआ है, मैं इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहती। मुझे मेरा पता है कि मेरे बच्चे को इस 16 दिन में मुझे कोई भी रिस्पांस इनके यहाँ से नहीं मिला। इसके पहले जो मैडम के यहाँ मैं लेके जाती थी, बिल्कुल सानू को पढ़ाती थी और जो भी उन्होंने पढ़ाया सानू को बिल्कुल पता है वो सारी चीज़ें। तो मुझे ये पता है कि इसके पहले जो मैडम थी वो अच्छी थी, उन्होंने जो भी 15 दिन क्या अभी पढ़े ना भैया, 15-20 दिन, हाँ मान लीजिए 1 मंथ तो गई ही होगी उनके यहाँ। तो उनके यहाँ का रिस्पॉन्स रहा सानू को, लेकिन इनके यहाँ का कोई रिस्पॉन्स नहीं, और बातें इतनी रूड करती हैं। अब एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 18,000 या 22,000 जिससे जैसा आप ले रही हैं फीस, वो कैसे दे रहा अपने बच्चे के लिए। एक तो उसके बच्चे के बारे में आपको सोचना चाहिए कि चलो एक तो बच्चा ऐसे कंडीशन में, कोई भी गार्जियन कोई भी पेरेंट्स चाहता है कि कुछ भी करके भाई पैसे इनको दो, हमारा बच्चा ठीक होना चाहिए। हाँ, अब मेहनत की कमाई इंसान अपनी देता है, कैसे देता, आपको पैसे एक बार में चाहिए और एक बार में हमने दिया आपको 18,000 और आप पैसे पूरा ले रही हैं। और कम पढ़ाना कहाँ है, कमरा है, अभी ऐसे ये हॉल है उसके अंदर एक कमरा है और पेरेंट्स जो है बाहर बैठेंगे, कमरे के अंदर कमरा। अब एकदम अंदर ले जाके पढ़ा रही है, कहीं से कुछ भी एक आवाज़ तक हमको नहीं आती बाहर में कि आप क्या पढ़ा रही हैं। चलो हमने यदि 18,000 दिया है, 18,000 या 10,000 जो भी है, जो भी पेरेंट्स है उनको पता होना चाहिए ना कि हमारा बच्चा अंदर पढ़ रहा है, हमने पैसा दिया है, हमें इतनी तसल्ली होनी चाहिए। रिस्पॉन्स आ रहा नहीं आ रहा वो बात की बात है, लेकिन हमको इतना देखने को मिलना चाहिए कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है। वो कितनी जल्दी रिकवरी हो रही है उसकी फिक्र नहीं है, लेकिन वो एटलीस्ट पढ़ रहा पढ़ा रही है, हमको ये पता होना चाहिए। लेकिन नहीं, वो बंद कमरे में लेके जाती हैं, पैसे उनको पूरे चाहिए और पढ़ाना एकदम 7 कमरे के अंदर। और यदि कुछ आप उनसे कहने जाओ तो लड़ने लग जाती है। नेचर उनका ऐसा बिल्कुल रूड है भाई, बहुत रूड मैडम है वो। तो भैया को वही टेंशन है, उन्होंने मैसेज किया है कि कल फिर से 18,000 और एक बार में चाहिए। तो भैया फिर से चक्कर में पड़े हुए हैं कि उनके यहाँ लेके जाए शानू को और पैसे कैसे दें। मैं बोल रही हूँ कि नहीं, अब उनके यहाँ नहीं पढ़ाना है, यदि पढ़ाना ही है शानू को थेरेपी करानी है तो पहले वाली जो मैम है वो वापस आ चुकी हैं, उनके पास लेके जाएंगे शानू को। लेकिन ये भैया का मन नहीं मान रहा है लोगों के रिव्यू देख के। अरे रिव्यू का क्या है ना, जरूरी नहीं है कि हर रिव्यू जेन्युइन हो, कुछ लोग फेक भी होते हैं ना। अब मैंने चलो अपना चैनल बनाया होगा तो उसमें 10 लोग मेरे अपने होंगे तो अच्छा ही कमेंट्स करेंगे ना, मेरे जो अपने होंगे वो अच्छा ही कमेंट्स करेंगे। अब उनके तो ऐसे ही है कि उन्होंने अपने उनके कुछ लोग होंगे जो जिन्होंने रिव्यू दिया है कि एक्वा पंचर लगाया और मेरे बच्चे को दूसरे दिन से रिस्पॉन्स, तो भाई उनको कौन सा एक्वा पंचर लगाया कि दूसरे दिन से रिव्यू मतलब दूसरे दिन से बच्चा रिस्पॉन्स करने लगा। मेरे बच्चे को कौन सा लगाया जो कि 16 दिन में भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो यही न मौसी है, सानू को चढ़ा के जा रही है, सानू की नकल कर रही है मौसी उतार। मौसी पता नहीं किचन में क्या बनाने लगी है, इधर तो भूख भी नहीं लग रही है। इतनी क्या कर रही है सानू, कीड़ा चढ़ रहा है, जाओ। मौसा डरा रहा है, ऐसे डरा रहा है, बैठ जाओ। हाँ है क्या कीड़ा सच में, वो ऐसे डर रही है। नहीं है बेटा, कीड़ा नहीं है कहीं नहीं है कीड़ा। छिपकली कहाँ है, छिपकली? हाँ छिपकली नहीं छिपकली नहीं है। देखिए मौसा जी मस्ती कर रहे हैं बेटू को डरा करके, कभी कीड़ा बता रहे कभी छिपकली, वो भाग रही है डर के। तो फ्रेंड्स बस ऐसी है जबरदस्ती की स्माइल है, बाकी सर में बहुत दर्द है। देख सकते तेल मैंने आधा सीसी मैंने आंवला का तेल जो है ना वो अपने सर में डाला हुआ है, इतनी ज़्यादा सर दर्द हो रखी है, टेंशन बहुत है। चलो कोई बात नहीं, बुरा बस इस बात का लग रहा है कि आपने यदि ठीक है 1 मंथ का भी नहीं, वो 23 दिन का उनका है कि मैं 23 दिन क्लास लूँगी, तो 23 दिन में जो भी आपकी तरफ से गैप है आप चली जाती है, 3 दिन 4 दिन आप गैप कर देती है, उसमें कोई त्यौहार पड़ जाता है संडे सैटरडे तो ऐसे उनकी तरफ से
बीच में कोई फेस्टिवल पड़ गया तो ऑफ हो गया, फिर बीच में वो 3-4 दिन के लिए चली जा रही हैं, तो ये ऐसा मिला के उन्होंने 16 दिन क्लास ली है। बाकी जो हमारा 8 दिन 9 दिन बचता है तो कम से कम उसको आपको कवर तो करना चाहिए। उसके बाद करो तो बोलते हैं कि नहीं हाँ उसका कोई नहीं, हमने ये एक्वा पंचर लगा दिया। तो एक्वा पंचर तो आप उसे 18,000 में लगा रहे हो ना भाई, जब आप उसी फीस में लगा रहे हो तो फिर इसका लगाने का क्या मतलब है। क्लास तो आप पूरी करा दीजिए कम से कम, जो भी 1 हफ्ते का आपको ये कहना चाहिए हाँ चलो ठीक है मैं क्लास पूरी करा दूँगी, उसके बाद आप बात करती क्या करें ना, आजकल कहीं भी इंसानियत नहीं है, जिसकी डपली उसी को बजानी है। सच्ची मेरा मन करता है ना मैं भी ये कोर्स कर लेती ना, मैं फ्री क्लासेस चलाती ऐसे बच्चों के लिए। हाँ सच्ची में अभी क्या है कम फीस ले लो। पहले ऐसा कर लो कि 6 मंथ आप देखिए रिस्पांस मिलता है तो फिर एक ऐसी फीस रखो ना जो कि हर कोई दे सके। एक रिक्शा चलाने वाला भी हो बेचारा, ऑटो चलाने वाला भी हो, भगवान ना करे किसी का बच्चा ऐसा वो करा तो सके या ट्रीटमेंट तो करा सके कम से कम 2 से 3 महीने। क्या करे, रोना ही रोना है। सानू जल्दी से ठीक हो जाओ, जल्दी ठीक हो जाओ, कर दो हाय। क्या बना रही हो बॉबी? चलिए फ्रेंड्स देखते हैं सानू की मौसी किचन में क्या बना रही है। अब कुछ भी है, अब मोड इधर ऑफ हो गया, बेचारी किचन में लगी पड़ी है। देखते हैं क्या बना रही है, क्या बना रही हो। हाँ देखिए तो मूड ऑफ है, ऊपर से ये जहर पिला रही है, पता नहीं क्या जहर का बना रही है, कह रही जहर। अच्छा ये देखिए ये है दलिया, गेहूं का दलिया बना रही। गेहूं का है ना, दलिया गेहूं का ही होता है ना। दिमाग नहीं काम कर रहा है, एकदम नहीं काम कर रहा है। देखिए फ्रेंड्स ये देखिए दलिया है, दलिया इसने भिगो के साथ रखा हुआ था पहले से, और ये प्रेशर कुकर में लगा रही है तड़का। तो अभी ठीक है, भूख नहीं है तो थोड़ा थोड़ा दलिया इसे दिखा लेंगे। हेल्दी कुछ, दिमाग ऐसे ख़राब हो रखा है आज नहीं है, हेल्दी फूड ज़्यादा बना रही है। अभी ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाए इसने, फिर अभी दलिया बना रही है। इसको पता है ना कि इसको शायद पहले से पता था कि मैडम का ऐसा मैसेज आने वाला है, इसलिए कुछ हेल्दी बनाते हैं। ये देखिए मौसी बना रही है दलिया, मस्त तड़का उड़का लगा के। दूध इधर उबल रहा है। अभी दूध बाहर आ रहा है, क्या करना है, चम्मच वगैरह दो ना इसको वो करे। फ्रेंड्स ये देखिए बैक कैमरे से दिखा रही हूँ क्या मस्त कलर लग रहा है दलिया का। दलिया फ्राई हो रही है, मतलब इसको भून रही है देसी घी में। ये देखिए और तो देखिए बगल में दूध का उबाल आ रहा है। अब इसमें डल रहा है ये मैगी मसाला। अभी इसे पानी डाल करके फिर सीटी लगा दूंगी। ये सानू लगी हुई है किचन में, आगे पीछे कर रही है मौसी के। यहाँ दिमाग की दही हुई है और ये किचन में आगे पीछे कर रही है। क्या सोचे भैया, क्या करना है जल्दी बताइए, फिर मैं मैसेज करूँ मैडम को। अब मैसेज करके सब खत्म, मैं सोचिए अब उसके यहाँ नहीं भेजना है। अब भेजना नहीं है, टेंशन छोड़ दीजिए। फ्रेंड्स यहाँ बारिश हो रही है, अभी पता तो नहीं लगेगा, सड़कें गीली हो गई हैं, लेकिन फिर भी ठीक है बारिश हो रही है बाहर। ये देखिए सड़क दिख रही है ना, ये देखिए सड़क गीली हो रखी है। ये देखिए बारिश हल्की हल्की से बारिश हो रही है। ये देखिए दिख रहा है ना इसमें। तो मौसम ठंडा ठंडा है। अच्छा है कि बाहर का, ये अच्छा है कि बाहर का मौसम ठंडा है, कि दिमाग अपना गर्म हुआ है लेकिन मौसम ठंडा है, ये अच्छी बात है। अब ये देखिए पानी डल रहा है इसमें। तो फ्रेंड्स इसमें मैगी मसाला, नमक, मिर्च, टमाटर ये सब डाला जा चुका है। देखिए आलू भी है क्या, छोटे छोटे आलू के टुकड़े। शानू नहीं प्रशांत, थोड़ा सा और पानी डल रहा है। मस्त खिचड़ी जैसी दलिया तैयार होगी। अब ये देखिए सीटी लग चुका है, 1 से 2 सीटी में दलिया बनके तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स हमारी लाइफ की टेंशन तो ऐसे चलती ही रहेगी। अरे सानू धक्का मत दे। तो लाइफ है, लाइफ में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, और मेरे लाइफ में कुछ ज़्यादा ही ऊपर वाले ने, मेरी लाइफ को तो ऊपर वाले ने कुछ ज़्यादा ही चैलेंजिंग बना रखा है। मेरे इम्तहान ख़त्म ही नहीं होते। पता नहीं उनको मेरे से इतना ज़्यादा प्यार है ना, कि कुछ ना कुछ वो मेरे लिए करते ही रहते हैं स्पेशल।
तो ठीक है, अभी है, अब जो करेंगे सब अच्छा ही करेंगे। आपसे ये सब शेयर नहीं करना था मुझे। मैं आज ब्लॉग बना रही थी, अच्छे खासे मूड में थी जब बॉबी ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बना रही थी। उसके पहले मैं पढ़ा रही थी, इसलिए पहले का ब्लॉग मैं शूट नहीं कर पाई। ये सब बातें आप लोगों से मुझे शेयर नहीं करनी थी, लेकिन अब उस बीच में मैडम का मैसेज आ गया, भैया का मूड ऑफ हो गया, मेरा भी ऑफ हो गया। तो फिर अब अपने मन की बात मैंने आप लोगों को शेयर कर दी, जो दिल दिमाग में चल रहा था वो मैंने आप लोगों को बता दी। तो चलिए, आप लोग भी प्रे करिएगा, मेरी मुश्किल आप लोगों की दुआओं से कुछ हद तक तो ज़रूर कम हो जाएगी। हो सकता है मेरी ऊपर वाला ना सुन रहा हो, आप लोगों की ज़रूर सुन ले। मेरे बच्चे के लिए स्पेशली दुआ करिए। ठीक है, फिर आप लोगों से मुलाकात होती है अगले ब्लॉग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय माता दी, राधे राधे। बाय कर दो शानू, बाय करो, बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय कर दो, हाँ बाय।